गांव के एक कोने में मिट्टी का एक छोटा सा घर था। दीवारों पर दरारें थीं, छत से बरसात में पानी टपकता था, लेकिन उस घर में ममता की कोई कमी नहीं थी। उस घर में रहती थी शांति देवी और उसका बेटा अमन। अमन का जन्म शांति देवी के जीवन का सबसे बड़ा सहारा था। उसके पिता अमन के 5 साल के होते ही इस दुनिया से चले गए थे। उस दिन के बाद शांति देवी ने काले कपड़े नहीं उतारे, लेकिन अपने आंसू बेटे के सामने कभी नहीं गिरने दिए। वह दूसरों के खेतों में काम करती, कभी गोबर उठाती, कभी बर्तन मांजती, तो कभी किसी के घर सिलाई कर देती। दिन भर की थकान के बाद जब वह रात को घर लौटती, तो अमन दरवाजे पर बैठा उसका इंतजार करता। माँ, आज देर हो गई, अमन कहता। शांति देवी मुस्कुराकर बोलती, माँ देर से आए तो क्या हुआ, बेटा तो इंतजार करता है ना। अमन पढ़ने में बहुत तेज था। स्कूल में मास्टर जी उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन गरीबी हर कदम पर उसके साथ चलती थी। कभी किताबें नहीं होती, कभी फीस की चिंता, तो कभी फटे जूते। एक दिन स्कूल में सब बच्चों से कहा गया कि अगले हफ्ते सबको नई यूनिफॉर्म पहनकर आना है। अमन का दिल बैठ गया। घर आकर उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ सब समझ गई। रात को चूल्हे के पास बैठकर शांति देवी ने अपने पुराने गहनों में से आखिरी चांदी की पायल निकाल ली। अगले दिन वह पायल बेच आए और अमन के लिए नई यूनिफॉर्म ले आई। अमन की आंखों में आंसू आ गए। माँ, ये क्यों किया? शांति देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, माँ की खुशी बेटे की मुस्कान में होती है। समय बीतता गया, अमन बड़ा होने लगा। माँ की कमर झुकने लगी, हाथ कांपने लगे, लेकिन काम नहीं रुका। वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर उस गरीबी से बाहर निकल जाए, जिसमें वह खुद पूरी उम्र फंसी रही। कई बार शांति देवी भूखी सो जाती, लेकिन अमन को पूरा खाना देती। अगर अमन पूछता, माँ, आप नहीं खा रही, तो जवाब मिलता, मुझे भूख नहीं है। असल में माँ की भूख बेटे के सपनों के सामने छोटी थी। अमन ने 12वीं अच्छे नंबरों से पास की। कॉलेज में दाखिले का मौका मिला, लेकिन कॉलेज शहर में था। खर्चा ज्यादा था। अमन ने कहा, माँ, रहने दो, मैं यही काम कर लूंगा। शांति देवी पहली बार थोड़ी सख्त हुई। नहीं अमन, तू पढ़ेगा। मेरी तकलीफ इसलिए नहीं है कि तू डर जाए। उसने लोगों से उधार लिया, खुद और ज्यादा मेहनत की और अमन को शहर भेज दिया। जब अमन बस में बैठकर जा रहा था, शांति देवी ने आंखें पोंछकर सिर्फ इतना कहा, भगवान तुझे इतना बड़ा बनाए कि तू कभी किसी के सामने हाथ न फैलाए। शहर में अमन पढ़ाई और पार्ट टाइम काम में व्यस्त हो गया। महीने में 1-2 बार ही फोन करता। माँ कभी शिकायत नहीं करती। इधर गांव में शांति देवी बीमार रहने लगी। बुखार, खांसी, कमजोरी, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं थे। वह बस रोज मंदिर जाकर एक ही दुआ करती, हे भगवान, मेरी उम्र बेटे को दे देना। एक दिन पड़ोस की औरत ने अमन को फोन किया और बताया कि उसकी माँ बहुत बीमार है। अमन सब कुछ छोड़कर गांव भागा। जब वह माँ के पास पहुंचा, तो शांति देवी बहुत कमजोर हो चुकी थी। अमन उसका हाथ पकड़कर रो पड़ा। माँ, आपने बताया क्यों नहीं? शांति देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, माँ की तकलीफ बेटे की उड़ान रोक दे, ये मुझे मंजूर नहीं था। कुछ दिनों बाद शांति देवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जाते जाते उसने अमन से कहा, बेटा, इंसान बड़ा पैसों से नहीं, संस्कारों से होता है। माँ के जाने के बाद अमन ने और ज्यादा मेहनत की, पढ़ाई पूरी की, अच्छी नौकरी पाए और गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया अपनी माँ के नाम पर। हर साल माँ की बरसी पर वह बच्चों से कहता, अगर आज मैं कुछ हूँ, तो सिर्फ माँ की चुप दुआओं की वजह से।